नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से सिडनी में मुलाकात की और उनके साथ भारतीय कंपनियों के सहयोग के अवसरों और भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। मोदी ने फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप और फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलियन सुपर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर और हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग ग्रुप, रॉय हिल और एस किडमैन एंड कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष जॉर्जिना होप राइनहार्ट एओ से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, इस बैठक का उद्देश्य भारत ऑस्ट्रेलिया हरित साझेदारी को बढ़ावा देना है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जयपुर के अभिजीत, बीकानेर की अनुप्रिया चौधरी, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में रहने वाले मुकेश ढाका और पंकज वर्मा, नागौर की मुदिता शर्मा, गंगापुर सिटी के भरत जयप्रकाश सिंह और हिमांशु मंगल, झुंझुनू की खेतड़ी की सोनू कुमारी, गंगापुर सिटी के रहने वाले हिमांशु मंगल सहित राजस्थान के तमाम युवाओं ने सफलता पाई है। परीक्षा में इशिता किशोर ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया और तीसरे स्थान पर उमा हरती एन रहे। चौथा स्थान मयूर हजारिका और पांचवां गहना नव्या जेम्स ने हासिल किया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमाओं की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए गांवों को सुरक्षित रखे बिना सीमाओं की सुरक्षा नहीं की जा सकती। शाह ने मंगलवार को यहां वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा, निश्चित प्रमाणिक, केंद्रीय गृह सचिव, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी तथा गृह मंत्रालय और कई अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि चिन्हित गांवों में गतिविधियां बढ़ाना, पलायन रोकना, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने जैसे काम किए जाने चाहिए और सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश की मुख्य भूमि से ज़्यादा नागरिक, विशेषकर युवा, इन गाँवों में पर्यटन के लिए आएँ और देश की सीमाओं की परिस्थिति से अवगत हो। ये जुड़ाव बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि योजना भवन में इतनी नकदी और सोना मिलना देश में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी घटना है। जोशी ने प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार अधिकारी वेद प्रकाश यादव को महज एक मोहरा है। इस अधिकारी को इतने लंबे समय से सरकारी संरक्षण कैसे मिल रहा था, इसकी जाँच हो। राजस्थान में अगले 3-4 महीने में आधिकारिक रूप से चुनावी बिगुल बज जाएगा। लिहाजा ऐसे में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टी भाजपा और कांग्रेस अलग अलग स्तर पर मंथन कर रही है। इस बीच कांग्रेस राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में चर्चा कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंचे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट को नसीहत दे डाली। दरअसल दिल्ली में बैठक से पहले प्रभारी रंधावा ने सचिन पायलट मसले पर कहा कि मेरे पास राजस्थान में बहुत लीडर हैं, सबसे मैं बात कर रहा हूं, हर समाज के नेता से मैं बात कर रहा हूं। रंधावा ने साफ किया कि 4 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान को लेकर अलग मीटिंग नहीं है। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जिले में जल कनेक्शनों के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने आज जल भवन में विभाग की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए औसत से कम प्रगति वाले जिलों को लक्ष्य हासिल करने एवं IMIS पोर्टल पर व्यय के इंदिराज को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार की 2000 रुपए के नोट को बदलने की घोषणा को मंगलवार को भ्रष्टाचारियों की मौज बताया और कहा कि सरकार का ये कार्यक्रम कालाधन रखने वालों के स्वागत का शाही तरीका है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए भ्रष्टाचारियों को 4 महीने का समय दिया है। ये ब्लैक मनी बनाने वालों के लिए ब्लैक विंडो है ताकि भ्रष्टाचारी 30 सितंबर तक जितने नोट जमा करा सकते हैं करा लें। जोधपुर की बावड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय वन अधिकारी को एसीबी जोधपुर ग्रामीण ने 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। फॉरेस्ट ऑफिसर को पति सहित एसीबी ने गिरफ्तार किया है। परिवादी से ट्रैक्टर ट्रॉली को पत्थर ढोने के कार्य में लगे रहने देने की एवज में 10,000 की रिश्वत की मांग की थी। एसीबी में शिकायत मिलते ही वेरीफाई करवाकर पीपाड़ के बिलाड़ा की क्षेत्रीय वन अधिकारी MS अनूप और उसके पति जयप्रकाश को परिवादी से 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 29 मई को बाड़मेर आने का प्रोग्राम प्रस्तावित है। इसको लेकर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन के ऑफिस में मंगलवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की गई। वहीं मीटिंग में आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, सरपंचों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में होने वाली आम सभा को सफल बनाने का संकल्प लिया है। वहीं प्रशासनिक तौर पर सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जयपुर सचिवालय के पास योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी से मिले 2 करोड़ 31 लाख के कैश और गोल्ड के मामले में बीजेपी अब गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने हर सप्ताह सरकार के एक घोटाले को उजागर करने की घोषणा की है। जयपुर में सचिवालय के पास योजना भवन में सरकारी अलमारी से 2 करोड़ 31 लाख रुपए और 1 किलो सोना मिलने के मामले में नया खुलासा हुआ है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सस्पेंडेड ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव ने जांच में कबूला है कि विभाग में लगातार करोड़ों रुपए की खरीद होती है। इसके चलते परचेज कमेटी को मोटा कमीशन मिलता है। वो इसी परचेज कमेटी का एक मेंबर था। इतना ही नहीं, यादव ने यह भी बताया कि वो डिपार्टमेंट में होने वाली टेंडर्स को पास कराने में ठेकेदारों की मदद करता था। इसके लिए वो सभी ठेकेदार से 2% कमीशन लेता था। इस खुलासे के बाद अब DOIT की पूरी परचेज कमेटी और इसके सभी सदस्यों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जब DOIT की परचेज कमेटी के एक मेंबर को ही खरीद में करोड़ों रुपयों की रिश्वत मिल रही हो, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बाकी मेंबर्स को कमीशन नहीं मिलता हो? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को उदयपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। सीएम गहलोत ने इस दौरान आमजन के अभियोग सुने एवं अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जन कल्याणकारी बजट घोषणाओं और महंगाई राहत कैंपों के लिए लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। राजस्थान में पिछले दिनों तेज गर्मी से लोग बेहाल हो गए। रात दिन गर्म हवा ने लोगों को परेशान कर रखा है। मंगलवार को भी सुबह तेज धूप और गर्म हवा चली। शाम को एकाएक मौसम ने पलटा खाया और तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर 26 मई तक रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ओलावृष्टि, अंधड़ और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। विक्षोभ का सबसे ज्यादा असर 24 और 25 मई को दिखाई देगा। इस दौरान राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर बारिश और अंधड़ का जोर रहेगा। अलवर में शाम को एकाएक मौसम ने पलटा खाया और तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 24 से 26 मई के दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, तेज अंधड़, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जातिगत आरक्षण के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण रिफॉर्म की बात उठती है, लेकिन जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती तब तक आरक्षण रिफॉर्म किस तरह किया जा सकता है। मुख्यमंत्री मंगलवार को उदयपुर सर्किट हाउस से डूंगरपुर जाने से पहले मीडिया के पूछे सवालों का जवाब दे रहे थे। गहलोत ने कहा कि आरक्षण रिफॉर्म को लेकर वो जातिगत आरक्षण के लिए कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को इसके लिए पत्र लिखा है। पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल के कोटा नागदा कोटा सेक्शन में ICF टीम और अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन लखनऊ की टीम ने मंगलवार को ट्रायल प्रारंभ कर दिया। 21 मई को 16 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से कोटा यार्ड में पहुंचा था। संपूर्ण भारतीय रेल में अब तक कुल 17 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा चुका है। 17वीं वंदे भारत की सौगात हावड़ा पुरी के मध्य पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्य को 18 मई को मिली। आगामी दिनों में शीघ्र ही कोटा होकर राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किए जाने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।